हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 27 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूँगा, एक बात बोलना चाहूँगा कि आज संडे है, तो इस वीक के दौरान जितने भी हमने डिस्कशंस किए हैं डेली, तो आप उन सभी का रिवीजन कर लीजिएगा। और मैं डेली एक MCQ इवनिंग में डिस्कस करता हूँ, उसका भी रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक इन चीज़ों को याद रख पाएंगे और आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप अच्छे से अपना स्कोर कवर करेंगे वहाँ पे और एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक करेंगे। तो आज है 27 सितंबर, इट मीन्स वर्ल्ड टूरिज्म डे। इसको UNWTO ने डिक्लेयर किया था। यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है WTO, यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो इस बार इसकी थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको पता है कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया के अंदर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है टूरिज्म सेक्टर। सारी की सारी चीज़ें ठप पड़ गई हैं, लोगों की जॉब्स चली गई हैं। तो बहुत बड़ा सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर, मतलब कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। इकोनॉमी ग्रोथ करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है टूरिज्म। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा सकता है एग्जाम के अंदर कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी थीम क्या है, तो आप नोट कर लीजिएगा। और UNWTO के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं अब वीडियो। पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है कि अभी UN जनरल असेंबली को मोदी जी ने अभी एड्रेस किया था, तो ये उससे संबंधित कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो UN महासभा जो है, यानी यूनाइटेड नेशन महासभा, इसका 75वां अधिवेशन हुआ है, ये अभी जो कल ही हुआ है। यहाँ पे एड्रेस किया मोदी जी ने। तो इसका जो हेडक्वार्टर वो है न्यूयॉर्क के अंदर, ये USA के अंदर है सॉरी। इसके जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम याद रखिए आप, वोल्कन बॉजकिर। इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। UN के अंदर अभी 193 देश हैं टोटल, जिसमें कि लेटेस्ट जो बना है 193वां देश जो बना है वो बना है दक्षिण सूडान, यानी कि साउथ सूडान लेटेस्ट कंट्री ऐड हुआ है UN के सदस्य देशों में। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल का आपने बहुत ही नाम सुना होगा। तो उसमें टोटल होते हैं 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। 10 जो अस्थायी होते हैं उनमें भारत का नाम भी शामिल है, जो कि 2 साल के लिए होता है। 5 स्थायी जो हैं इनको परमानेंट 5 बोला जाता है, UK, US, फ्रांस। इसके अलावा आपका फिर वहाँ पे UK, US, फ्रांस, रशिया, चीन। इसके अलावा एक P5+1 है। तो आप 1 का नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है 1 का नाम। तो मैंने आपको P5 कंट्रीज बता दी हैं, UK, USA, फ्रांस, चाइना और रशिया। ये 5 हैं P5 कंट्री। एक का नाम आप मेरे को बताइए जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। अब आप ये देख लीजिए कि UN जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो 5 मेजर बॉडी हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो है UN की जनरल असेंबली, दूसरी है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कुलभूषण यादव के संबंध में आपने कई बार नाम सुना होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ICJ। भारत से इसमें कई लोग रह चुके हैं ICJ में, अभी भी हैं मौजूदा समय में। इसके अलावा एक और है सेक्रेटेरिएट। तो UN की 5 मेन बॉडी हैं ये। तो ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UN से संबंधित कुछ भी अभी आगे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि अभी इसकी सभा को संबोधित करके आए PM मोदी, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि गंगा नदी के अंदर एक अमेरिकन मछली मिली है। ये अमेजन रिवर के अंदर बहती है, अमेजन जो एरिया है साउथ अमेरिका के अंदर। तो उससे संबंधित न्यूज़ यहाँ पे कवर की है। तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कि गंगा नदी देवप्रयाग से निकलती है। मैं आपको मैप के थ्रू थोड़ा बताऊंगा इसको अभी। तो देवप्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, तो वहाँ पे बन जाती है ये गंगा नदी। इसीलिए देवप्रयाग से हम बोलते हैं कि गंगा नदी निकलती है। वहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी, तो बनती है गंगा नदी। अब ये आपको बता चुका हूँ मैं, गंगा नदी में अमेरिकी मछली मिली है, इसको बोला गया है कैटफिश। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मछली है वो। ये कैटफिश है, ये फॉरेन फिश है, जो कि गंगा नदी में अभी देखी गई है, जो कि अमेजन नदी में मिलती है। साउथ अमेरिका के अंदर है अमेजन नदी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका मैप दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं देवप्रयाग है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 नदियाँ मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। उसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। ये वाराणसी की न्यूज़ आई थी पेपर के अंदर। पटना, कैलकाटा होते हुए फिर 2 ब्रांचेज में ये बट जाती है गंगा रिवर। तो आपको पता होना चाहिए, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर कि गंगा नदी कहाँ कहाँ होकर बह जाती है। तो इंपॉर्टेंट शहर आपको पता होना चाहिए, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। आपसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि आपसे शहर पूछा सकता है कि कहाँ पे बहती है गंगा रिवर। देखते हैं आगे।
पेज नंबर हम पे बात की जा रही है, ये बात है डब्ल्यूएचओ की बात की जा रही है यहाँ पे कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अभी वैक्सीन आने तक 20 लाख मौतें और हो सकती हैं। तो उससे संबंधित कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं डब्ल्यूएचओ से संबंधित। तो डब्ल्यूएचओ यूएन की एक एजेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूएचओ, यूएन की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर है। कमेंट बॉक्स में बताइए जेनेवा किस देश के अंदर है। इसका गठन जो है डब्ल्यूएचओ का 1948 के अंदर हुआ था। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक का नाम है टेड्रोस अधानोम। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है इस दौरान कोविड-19 के कारण। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सांगरी की। तो कोरोना संक्रमण का खतरा कम करने में सांगरी कारगर बताया जा रहा है। कुछ यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा शोध किया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम ये देख लेते हैं, ये न्यूज़ है यहाँ पे कि जो सांगरी है वो वेस्टर्न राजस्थान में पंचकुटा जो है, पंचकुटा के अंदर 5 इस प्रकार की सब्जियां, इस प्रकार की चीज़ें ली जाती हैं। तो उसमें सांगरी एक शामिल है। तो वो ये 4 हैं, कैर, कचरी, सांगरी, गूंदा। इसमें एक और मिसिंग है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए वो क्या है। आपको पता होना चाहिए पंचकुटा के बारे में, एग्जाम में सवाल पूछा गया है इससे रिलेटेड कि पंचकुटा में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये। और अभी सांगरी की बात इन्होंने कर दी है कोरोना के लिए। देखते हैं आगे। पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट की। तो ये झालावाड़ के अंदर स्थित है काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट। काली सिंध नदी पर है ये, मतलब कि यहाँ से काली सिंध नदी पर काली सिंध बांध जो बनाया गया है उससे इसको पानी मिलता है। ये कोयला आधारित बिजली का निर्माण होता है यहाँ पे, मतलब काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट में कोयला से बिजली बनती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इसकी पिक्चर है काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट की। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कैसा है ये। तो आप इस न्यूज़ को, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको जरूर नोट कीजिएगा, याद रखिएगा। पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि पीवी सिंधु अभी अपनी वेब सीरीज निकालेंगी। तो पीवी सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, एस प्लेयर हैं भारत के अंदर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, कमेंट बॉक्स में ये बताइए मेरे को आप कि पीवी सिंधु को कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं स्पोर्ट रिलेटेड भारत के अंदर, और एक इनके सम्मान के लिए इनको जो भी अवार्ड मिले हैं। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन कौन से अवार्ड हैं इनको जो कि मिल चुके हैं पीवी सिंधु को, जरूर बताइए मेरे को। आगे देखते हैं। पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है, ये बात है कि यूक्रेन का एक न्यूज़ है। यहाँ पे सेना का प्लेन जो क्रैश हो गया है, तो उससे संबंधित कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यूक्रेन जो है यूरोपियन देश का हिस्सा है, एक तो यूरोपियन देश का यूरोपियन जो द्वीप है उसका एक देश है। इसकी राजधानी कीव है यूक्रेन की। यूक्रेन इससे पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 में स्वतंत्र देश बन गया यूक्रेन। अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है। इसका मतलब है अभी प्रेजेंट में रशिया हम बोलते हैं, पहले यूएसएसआर हुआ करता था, इसका एरिया बड़ा होता था पहले। तो यूएसएसआर का मेरे को आप फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। अब रशिया क्या करता है कि क्रीमिया पर जो रूस है वो 2015 में कब्जा कर लेता है। तो उससे क्या विवाद उत्पन्न होता है, क्रीमिया जो है वो यूक्रेन का हिस्सा है, मतलब अभी तो इसने कब्जा कर लिया है रूस ने 2015 से। तो आपने सुना होगा G7 कंट्रीज का नाम। G7 कंट्रीज जो है पहले G8 हुआ करती थी। जैसे ही रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया 2015 में, तो रूस को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया और ये G7 कंट्रीज बन गया। विश्व के बहुत बड़े जो देश हैं उनको इसमें शामिल किया गया है G7 कंट्रीज में। इसके अलावा हम देखेंगे अभी जियोग्राफी में इसका मैप देखेंगे हम। सी ऑफ अजोब है, इंपॉर्टेंट है। एक है क्रैच जल संधि, यानी कि हम बोलते हैं क्रैच स्ट्रेट जो है, तो ये सी ऑफ अजोब को और काला सागर को जोड़ने का काम करती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम्स के अंदर और आगे भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको मैप दिखा देता हूँ इसका अब एक। ये आप देख सकते हैं, ये है यूक्रेन देश। ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है रशिया से। बेलारूस ये यूरोप के अंदर आता है। पोलैंड, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया आपका, रोमानिया हो गया और मोल्डोवा हो गया। तो इनसे ये जो देश है इनसे ये अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। इसके अलावा ये है आपका क्रीमिया, यूक्रेन का ही पार्ट है क्रीमिया, लेकिन ये रशिया वाला पार्ट है। तो इसने 2015 को मैं इसको एनेक्स कर लिया। वहीं से इसमें विवाद चालू हो जाता है कि यूक्रेन का हिस्सा है और जनमत संग्रह के जरिए रूस ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है। तो यहाँ पे रूस अपनी दादागिरी दिखाता है। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्रैच स्ट्रेट, जो कि ये है सी ऑफ अजोब, ये वाला है सी ऑफ अजोब और ये है ब्लैक सी। तो आपसे पूछा सकता है एग्जाम के अंदर कि यूक्रेन के साउथ दिशा में है ब्लैक सी। आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सी से संबंधित कुछ भी इंपॉर्टेंट आपसे कथन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो सी ऑफ अजोब यहाँ पे है और ब्लैक सी यहाँ पे है, तो इन दोनों का जोड़ने का काम करती है क्रैच स्ट्रेट। मैं आपको आगे एक और मैप में दिखाऊंगा अभी। तो ये सारा का सारा विवाद है जो कि क्रीमिया को लेकर आपने सुना भी होगा, काफ़ी चर्चा में रहता है ये सारी की सारी चीज़ें। ये आप देख सकते हैं, ये है क्रीमिया और ऊपर है यूक्रेन वाला पार्ट है, यूक्रेन का ही हिस्सा था। ये है क्रैच स्ट्रेट।
जो कि सी ऑफ अजोब को और ब्लैक सी को जोड़ने का काम करती है, क्रैच स्ट्रेट। तो आई होप कि मैप के थ्रू आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।